पुष्कर मेले की जो शान कहा जा रहा है, कर्मदेव जो आप इस समय घोड़ा आया हुआ है वो कहा जा रहा है, तो क्या खासियत है इसमें और आप बताएं। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार एंड थैंक्स कि आपने यहाँ आके हमें कवरेज दी। ये मैम करमदेव है, ये अभी 4.5 साल का हुआ है एंड ही 72 इंचेस टॉल और कोविड के दौरान इसका बर्थ हुआ था एंड द डे ही गॉट बर्थ उसी डे आई मतलब लॉकडाउन में आई सोल्ड 6-7 एनिमल्स एट वंस। तो मेरे को इसके लगा कि इसके कर्म अच्छे हैं हमारे लिए, तो वी नेम्ड हिम करमदेव। तो ये दोनों एक ही एज में थे, करमदेव एंड ब्रह्मदेव। ये 1.5 महीना उससे बड़ा है, तो हमने एक आइडेंटिकल नेम्स देने के उसके हिसाब से इसको करमदेव नाम दिया और इसको ब्रह्मदेव दिया। अगर इसकी डाइट की बात करें तो डाइट मैम देखो, दिन में 2 टाइम हम लोग ग्रेन फॉडर देते हैं, इसको फीड फॉर्म में देते हैं। बाकी रफेज का ध्यान रखा जाता है, ग्राउंडनट हे हो गया, अल्फ़ा हो गया, प्रॉपर उसको जो भी इसकी मतलब जो इसको चाहिए एक दिन में, एक हल्दी गट सिस्टम के लिए, हल्दी माइंड के लिए, वो सब कुछ हम इनको प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि ये दावा किया जा रहा है कि दुनिया का सबसे जो लंबा है, तो क्या ये बात सच है? एक्चुअल में मैम दावा होता है एक वैसे कह देना, है ना। मतलब मैं एक साल में आप समझो कि हर एक मंथ में 2 टूर करता हूँ घोड़े देखने के, उसमें कभी गुजरात, राजस्थान, एवरीवेयर। तो मैं आई हैव सीन ऑल दी स्टैलियंस अपने इंडिया में, जितने भी जो अच्छे स्टैलियंस हैं। तो ये दावा नहीं है, दिस इज़ द थिंग दैट आई नो फॉर श्योर, क्योंकि 70 इंचेस तक हमने घोड़े देखे हैं जो टॉलेस्ट से टॉलेस्ट है। ये उनसे 2 इंच और बड़ा है। और बड़े के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ द ब्यूटी ऑफ द ईयर। वो आज भी इतने बड़े साइज़ में जनरली ब्यूटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसका फेस, इसकी आई बॉल, इसका कानों का जो ऊपर हार्ट बनता है, वो आज नेक का कर्व जो पीकॉक जैसे चाहिए। चेस्ट शुड बी ब्रॉड, जो नेक है चेस्ट से ब्रॉड निकलनी चाहिए और आगे जाके कर्व में स्लिम होनी चाहिए। और बोन हैवी है, कन्फर्मेशन बहुत गुड है, हूफ साइज इज़ वेरी गुड, स्किन कोट इज़ वेरी गुड। ये एक परफेक्ट स्टेलियन की निशानी है। और आगे जो ये प्रोजेनी दे रहा है, वो ये बहुत अच्छे बड़े साइज़ के सुंदर बच्चे दे रहा है। सो दैट मेक्स हिम द वनरेबल स्टेलियन ऑफ इंडिया। कीमत की बात करें। कीमत मैम 11 CR ऑफ़र हुआ था इसका जब ये 2 टीथ में था, पर हमारा अभी सेल का कोई विचार नहीं है। आप देखो, मैं 30 एनिमल्स यहाँ पे लाया हूँ, पर इसका बच्चा बच्ची कोई भी नहीं है। रीज़न बीइंग 3 साल पे तो हम घोड़े को 3.5 साल पे ब्रीड करना स्टार्ट करते हैं, जब 4 टीथ होता है एनिमल। तो अब इसके आगे ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, जब 20-22 बच्चे हमारे पास होंगे, देन वी कैन थिंक अबाउट सेलिंग हिम। हाँ जी, देखो हमारे पास इंडिया में 3-4 ब्रीड्स ही हैं, जिनमें आपका सिंधी आ गया, काठियावाड़ी आ गया और कच्छी सिंधी आ गए, और ये मारवाड़ी आ गए। ये मारवाड़ी जो है, इसका क्रेज़ आज की डेट में सबसे टॉप पे है। फिर नुकरास भी हैं, द वाइट वंस, पर उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आज जो मल्टीपल नंबर ऑफ शोज़ भी हो रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, एक सीज़न में 20-25 शोज़ होते हैं। पुणे में होता है, गुजरात में होता है, पंजाब में 3 होते हैं। तो वो सारे ही मारवाड़ी को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा खुद का ये एक्सपीरियंस है, मैंने नुकरास भी रखे, बट मारवाड़ीज़ आर वंडरफुल। मतलब ये आपको पहचानते हैं, आपकी इनकी इंटेलिजेंस जो है दैट इज़ टू गुड। इनका स्टेमिना बहुत अच्छा है, यू कैन यूज़ देम फॉर एंड्योरेंस। ठीक है, जैसे वार्म ब्लड्स हैं या ये आपके थॉरोब्रेड्स हैं, वो स्प्रिंटर्स हैं, थोड़ा भागेंगे, तेज़ भागेंगे, फिर फिनिश। इनका स्टेमिना है, इनको आप 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर, डेफिनेटली ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, बट दे कैन बी यूज्ड फॉर एंड्योरेंस रेसेस। तो उस हिसाब से हमारी देसी ब्रीड है, और हम सबका ये एक वो बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको प्रिजर्व करें और आगे इनको और ग्रो करें। देखो, जो रेस कोर्सेज में भागते हैं 2000 थॉरोब्रेड्स, वो खुले कान के इंपोर्टेड ब्रीड है, राइट। तो अभी इनकी रेसेस इनकी भी होती हैं, बट प्रॉपर रेस कोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं हमारे पंजाब में। जैसे कोई लंबा ट्रैक लोग खेतों में बनाते हैं, तो वहाँ पे हर दूसरे दिन, जो सर्दियों का सीज़न है, एवरीडे किसी ना किसी गांव में रेस होती है, और अच्छे इनाम भी रखते हैं लोग। पर अभी एक हमारा ब्रीड पे ज़्यादा फोकस है। 6, 7, 8 दिसंबर को हम लोग मोगा में एक शो करने जा रहे हैं,
जिसका फर्स्ट प्राइज़ घोड़ा घोड़ी का दोनों का इंडिविजुअली, ट्रैक्टर्स हम लोग 6-6 लाख के लगभग प्राइस के जो है फर्स्ट घोड़ा को फर्स्ट घोड़ी को देने जा रहे हैं। और जो बच्चे होंगे मिल्क टीथ और 2 टीथ कैटेगरी में, उसमें बुलेट मोटरसाइकिल देंगे, मतलब 2-2 लाख का प्राइस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इटसेल्फ जब 2011 में आई केम इनटू दिस फील्ड, तब एक कवरिंग फीस एक घोड़े की 5100 या 11,000 होती थी, आज 2-2 लाख हो चुकी है। तो सेम वे प्राइसेस भी 30 लाख से लेके 3 करोड़ 4 करोड़ तक नॉर्मल हो चुके हैं। और जो एक्सेप्शनल एनिमल है उस पर एक्सेप्शनल पैसा भी लगता है। आज की डेट तक जैसे शान पे बहुत पैसे लगे थे, ही इज़ नो मोर। देव बहुत एक्सपेंसिव स्टैलियन बिका है, इस पे बहुत अच्छा ऑफ़र आया। तो ये आगे आगे इसका स्कोप बढ़ रहा है। ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, क्रिकेट प्लेयर्स, दे आर कमिंग, दे आर हैविंग फार्म्स और वो इनको रखना चाहते हैं। रीज़न बीइंग इसके पीछे कोविड का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। जब से कोविड आया, लोगों ने अपनी जो लाइफ एंड डेथ को याद रखते हुए लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होते हमने अपनी आंखों से देखा है। लोगों को पहले हमारे इंडियंस की मेंटेलिटी होती है कि जमा करो जमा करो, अभी लोग स्पेंडिंग में भी आ गए हैं। यू नेवर नो नेक्स्ट डे आपको देखना है नहीं देखना है। तो अपने शौक़ हर आदमी को पूरा करना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई किसी को गाड़ियों का है, किसी को घोड़ों का है। सो इट्स अ गुड हॉबी। आपके बच्चे नशे से बच सकते हैं, एनर्जेटिक हैं, तो ये एक अच्छा आगे चल के बिज़नेस भी बन सकता है। आप डेफिनेटली जिस किसी बच्चे को घर पे शौक़ है, पेरेंट्स को उसको प्रमोट करना चाहिए। देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है आपको 1 करोड़ का ही घोड़ा लेना है। यू कैन गो फॉर एक, अगर आपको ब्रीडिंग सेटअप करना है तो अच्छा मेयर आप समझो 15 लाख से लेके 25 लाख तक अच्छी मेयर मिलने लग जाती है, जिसके बच्चों में कुछ दम होता है, कैलिबर होता है। वो घोड़ी 1 या 2 बच्चों में फ्री हो जाती है, राइट। तो मेरे को ऐसा और कोई बिजनेस नहीं नज़र आता जो 2 साल में आपका पैसा डबल कर दे। तो इट्स अ गुड गेम, यू शुड गो फॉर इट। जैसे कि कर्मदेव इस समय ज़्यादा लाइमलाइट में है, कहीं ना कहीं ब्रह्मदेव थोड़ा छुप गया, तो इसके बारे में? नहीं, ब्रह्मदेव कभी भी नहीं। अक्सर क्या होता है, यहाँ पे आप भी आए, कोई मोस्टली जितने लोग भी आए, तो हमेशा एक वर्डिंग होती है कर्मदेव ब्रह्मदेव कहाँ है। तो वो नाम दोनों सेपरेट कभी भी नहीं होते। इनके रूम्स भी मेरे स्टेबल में साथ साथ हैं, यहाँ पे भी ये साथ साथ हैं। उसकी अपनी खूबियाँ हैं, इसका अपनी खूबी है। ये हाइट की वजह से ज़्यादा उसमें है, चर्चा में है। वो अगर 2 इंच कम भी है, लेकिन 70 इंचेस का भी घोड़ा, और वो भी ब्लैक कलर में पंचकल्याण, जो इसको बहुत लकी माना जाता है। चारों सॉक्स वाइट और माथे में ब्लेज। इसका दादा जो है वो भी पंचकल्याण है। तो ये अपने आप में इसकी अलग इम्पॉर्टेंस है, अलग ब्यूटी है, उसकी अलग है। तो ये अच्छा, वैसे भी अगर हम देखें जैसे 9 स्टैलियंस हैं, तो थोड़ा बहुत ओवरशैडो हर एनिमल एक दूसरे को कर देता है। हर एक एनिमल की पॉपुलैरिटी एक जैसी नहीं हो सकती, बट स्टिल ये दोनों ही फेमस हैं। और दोनों में से एग्रेसिव कौन है ज़्यादा, या दोनों ही शांत? देखो, ये अभी आपके सामने दोनों ही शांत खड़े हैं, राइट। पर कभी हम कोई घोड़ी को निकालें या दूसरा स्टैलियन आ जाए, तो फिर दे आर इक्वली एग्रेसिव। स्टैलियन है जो एक्चुअल में इनका टेम्परामेंट होता है, ये दूसरे स्टैलियन को नहीं टॉलरेट करते। बट जब ये 2 स्टैलियन एक साथ एक शेड के नीचे खड़े हैं, दैट मीन्स कि ये इसका प्रूफ है कि ये बड़े कूल टेम्परामेंट के हॉर्सेस। जैसे इतना माहौल, जिस तरीके से भीड़ लगी रहती है, तो ऐसे में इनको भी काम देख के थोड़ा ये कर्मदेव थोड़ा आ जाता है उसमें, कि इतने लोग आसपास देख के कई बार हो जाता है। बट ये भी बेचारे 10 दिन से यहाँ पे हैं, अनईजी हो जाते हैं हॉर्सेस। पहले वो बैठा था, हमने उठाया भी नहीं। यही है कि एनिमल को भी प्रॉपर रेस्ट उसकी, यस। यहाँ तक कि एक स्टडी है जिसमें ये बताया गया है कि घोड़ा डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाता है। घोड़ा डिप्रेशन का, कोई आदमी डिप्रेशन में है तो इसकी टच थेरेपी से उसका इलाज भी होता है। बट घोड़े को अच्छे मूड में रखने के लिए लोगों ने फार्म्स पे म्यूज़िक का अरेंजमेंट किया हुआ है, स्पीकर्स लगाए हुए हैं। हमारे पंजाबी में गुरबानी सुना देते हैं, जहाँ कोई लाइट म्यूज़िक प्ले कर देते हैं, तो वो इनके माइंड की हेल्थ और अच्छी रखता है। हाँ जी। आप सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताते हैं? या मैम मेरा एक है, मैं जब भी फार्म पे जाता हूँ 1 और 2 वीक, मेरा सबको एक बार मिलना होता है, सो दैट किसी के कोई इंजरी है, किसी को कोई टेम्परेचर है। हमारे वर्कर्स ठीक है, दे आर एफिशिएंट, बट
जो चीज़ मैं पकड़ लूँगा, रीज़न बीइंग मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, उनका काम है, उनकी मजबूरी है, तो वो डिफरेंस हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए जब भी आई गो टू द फार्म, आई विज़िट होल ऑफ देम, सबसे मिलता हूँ। और आप बिलीव करना, जब मेरी कार की विंडो भी शट होती है तो ये आवाज़ देते हैं, इनको पता है कि ये अपने ओनर को इतना पहचानते हैं। मैं यही कहता हूँ कि हमने बहुत अच्छी तरक्की की है 10 सालों में, ब्रीड स्टैंडर्ड्स को बहुत अप लेके गए हैं। बट जो ये अभी शोज़ वगैरह भी चल रहे हैं, कोई भी एक दूसरे का जो बनता राइट है उसको एक्सप्लॉइट मत करो। जिसका जो नंबर जहाँ आना चाहिए, हमारे लोग बहुत भागा भागी करते हैं कि मेरा जीत जाए। मेहनत करो, बट जो डिज़र्विंग जहाँ पे है वो नंबर लेके खुश रहो। सर, अपने फर्म का नाम और फ़ोन नंबर। मेरा जो फार्म है जी, वीर स्टड फार्म के नाम से है, और कुराली खरड़ हाईवे के ऊपर है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर्स है, और डिस्ट्रिक्ट मोहाली, पंजाब, SAS नगर। और मेरा नंबर है 9889 00095। सर